कोई व्यक्ति कामकाज का अवसर सामने लेकर आए, पुराना विश्वास पात्र व्यक्तित्व हो और हम बिना सोचे और समझे तुरंत हामी भरने वाले हो जाएं, तो वहीं दूसरी ओर कितना भी विश्वास पात्र व्यक्तित्व आए और रुपए पैसे की जमा पूंजी साथ में हो, उस व्यक्ति के साथ कामकाज में आसानी से बढ़ा जा सकता हो, परंतु फिर भी हम विश्लेषण करें, हम समय लगाने वाले हों, समय लगाने के बाद उस व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ने की प्रक्रियाओं को हम अपनाएं, तो उसे हम विश्लेषण की ताकत, धैर्य का भाव कहने वाले होते हैं। एक जगह धैर्य विहीनता है तो दूसरी जगह है धैर्य के भाव साथ में है। देवगुरु बृहस्पति वही धैर्य, वही विश्लेषण, वही सोच और समझ जीवन के भीतर देने वाले होते हैं। धनागमन है तो निवेश कैसे है, संचय कैसे है, संतान पक्ष के साथ में संबंधों की स्थितियां हैं तो उसके साथ में भाव किस तरह के जुड़े हुए हैं और वहीं पर उनको किस तरह से डेवलपमेंट के पोजीशंस की तरफ लेकर जाने की अप्रोच है हमारी। शेयर मार्केट संबंधी निवेश के साथ में चल रहे हैं, अन्य निवेश की गतिविधियों के ऊपर कैसे चला जा सकता है, आज कर्म कर रहे हैं वहां पूरे उत्साह के साथ में है, 5 वर्ष और 10 वर्ष के बाद में कहां बढ़ने वाले होंगे, वो गणनाएं किस तरह से निकल कर आती है। देवगुरु बृहस्पति वहां पर भी व्यक्तिगत जीवन के भीतर एक अलग आभा देने वाले होते हैं। धर्म, भाग्य, अध्यात्म, दर्शन और भूतकाल संबंधी गतिविधियों के साथ में जब व्यक्ति जुड़कर अपने जीवन को एक नई समरसता देता है, वहां पर भी देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां हैं। कन्वेंशनल बेसिस के ऊपर कामकाज कर रहे हैं, धीरे धीरे जो रचनात्मकता व्यक्तिगत जीवन के भीतर निकल कर आती है और व्यक्ति को विकास के क्रम के साथ में जोड़ने वाली होती है, वहां पर भी जुपिटर की अप्रोच रहने वाली होती है। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि किस तरह से होगी, विदेश संबंधी कार्यों के साथ में संभावनाओं को कैसे देखेंगे, शिक्षा संबंधी स्थितियों के साथ में चलते हुए जीविकोपार्जन की ओर कैसे जाने वाले होंगे, वहां पर भी देवगुरु बृहस्पति अपने समग्र प्रभाव को रखने वाले होते हैं। बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए 13 अप्रैल 2022 से देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में यानी मीन राशि स्थान में प्रवेश करने वाले हो जाएंगे। पंच महापुरुष योगों में से एक प्रमुख योग जिसे हम हंस योग के नाम से जानते हैं, वो योग यहां सप्तम भाव में अब बना रहने वाला होगा। तो फलाफल के दृष्टिकोण से ये जो परिवर्तन सम्मुख है किस तरह की स्थितियों को दर्शा रहा है, इसका चर्चा वृतांत आपके सम्मुख हम रख रहे हैं। आप ये देखिएगा कि देवगुरु बृहस्पति जब सप्तमेश होकर सप्तम भाव में होंगे, यानी कि व्यापार भाव का आधिपत्य इनको प्राप्त होगा। एक तरह से सुखेश की स्थितियां भी सप्तम भाव में होगी। भले ही पारक आधिपत्य इनको कन्या राशि के जातकों के लिए प्राप्त है, परंतु देवगुरु की जो 5वीं दृष्टि है वो यहाँ पर एकादश भाव को यानी कि स्वयं के उच्च राशि स्थान को देखने वाली होगी। देवगुरु बृहस्पति 9वीं दृष्टि से यहाँ पराक्रम भाव को भी, मंगल के राशि स्थान को देखने वाले होंगे। विशेष बात यह भी निकल कर आती है कि जो शनिदेव 29 अप्रैल से 12 जुलाई के मध्य और उसके बाद 17 जनवरी 2023 से ही जो यहाँ कुंभ राशि स्थान में रहेंगे, इनकी भी जो 10वीं दृष्टि है ये पराक्रम भाव के ऊपर रहने वाली होगी, यानी पराक्रम में उत्तरोत्तर वृद्धि निकल कर आती है। प्रथमतया व्यापारिक जीवन में लंबे समय से अटके हुए किसी भी निर्णय की तरफ आपको गतिमान होना है तो इस समय को स्वागत योग्य कहा जा सकता है। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि बिजनेस पार्टनरशिप में जो छोटी छोटी बाधाएं आपको सता रही थी, जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे, वो ताकत भी आपके सम्मुख यहां पर प्रस्फुटित होने वाली होगी। और वहीं पर टिम्बर संबंधी कामकाज हो गया, शिक्षा संबंधी कामकाज हो गया, कोई भी ऐसा कामकाज जो एक्सपोर्ट के प्रोस्पेक्ट के साथ में जुड़कर व्यक्ति को फाइनेंशियल गेन देने वाला होता है, लोग जुड़ते हैं, जुड़ने के साथ निरंतरता के रूपक में चलते हैं, यहां बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए ये स्थिरता साथ रहने वाली होगी। व्यापार में जब ऐसी तीव्रता हो और यहां देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव को देख रहे हो, अपने उच्च राशि स्थान के साथ में संबंध रख रहे हो, ये स्पष्ट किया जा सकता है कि यहां पर आपके लिए जो फाइनेंशियल गेन के प्रोस्पेक्ट है, देखिए एक तो फाइनेंशियल गेन हुआ, उसके बाद में रिलेशन डेवलप हुए, रिलेशन डेवलप होकर ये मालूम चला कि क्या नया किया जा सकता है, उसके साथ में ये भी जान पाए कि अगले 6 महीनों की प्लानिंग क्या है, जो 1 वर्ष का क्रम है उसके साथ में हम कैसे चलने वाले होंगे। ये सारी ही प्रमुख प्रवृत्तियां यहां आपके साथ में रहती हुई नजर आती है। देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि यहां राशि भाव पर रहेगी। नौकरी पेशा जीवन में बारंबार इंटरव्यू की ओर जा रहे थे,
बारंबार 5वें और 6वें राउंड की ओर पहुंचकर पुनः पीछे मुड़ना पड़ रहा था। आगे जा ही नहीं पा रहे थे। वहां पर देवगुरु बृहस्पति की ये जो स्थिति है अब 13 अप्रैल के बाद आपके आत्मविश्वास में प्रखर वृद्धि को स्थापित करने वाली होगी। जहां पर भी आप अपनी ताकत के साथ चलने वाले होते हैं, आप अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करके आगे बढ़ते हैं, वहीं पर देवगुरु बृहस्पति और ज्यादा बेहतरी व्यक्ति विशेष को देने वाले हो जाते हैं। उसी एक स्वरूप के साथ में आप चल रहे हैं। आप इस बात पर भी गौर करते चले जाइएगा कि यहां पर जो 7वीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की है आपके लिए व्यापारिक जीवन में भी एक अलग अनुभव को सम्मुख रखने वाली हो जाती है। और यही वो समय अंतराल है जहां पर आप अपने मंथन की प्रक्रियाओं को बेहद शानदार तरीके से आगे बढ़ाते चले जाएंगे। यानी कि जो भी कार्य किया उसका एसेंस किस तरह से निकल कर आ रहा है ये भी भीतर तक प्रविष्टमान आधार रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि पराक्रम भाव पर रहेगी, गौर कीजिएगा, शनिदेव भी 29 अप्रैल 2022 से षष्ठ भाव में षष्ठेश होकर अपने मूल त्रिकोण में प्रिय राशि स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। और यहां से इनकी जो 10वीं दृष्टि है यह भी पराक्रम भाव पर रहेगी। व्यक्ति स्थिरता के साथ कामकाज को करे, वहां से उसके पराक्रम में वृद्धि हो, नौकरी पेशा जीवन में परिवर्तन किया है, 15 वर्षों तक एक जगह चले, अब जिस परिवर्तन की ओर गए हैं वहां पर भी यही चाहते हैं कि जीविकोपार्जन चलता रहे और जो मान सम्मान की प्रवृत्तियां हैं वो निरंतर बढ़ती रहे और इसी के साथ में हम अपने कर्म के अक्षुण आधार के साथ चलते चले जाएं। इन 2 प्रमुख ग्रहों की जो ये स्थितियां हैं जिसमें से एक वृद्ध ग्रह रहेगा, शनिदेव की स्थितियां जो मंद चाल के आधिपत्य के रूप में चलती है, आपके लिए जॉब की पोजीशंस के अंदर एक स्टेबल नोट को देने वाली हो सकती है। यात्राओं से संबंधित कामकाज में वृद्धि के तत्व विशेष आपके साथ में जुड़ने वाले होंगे। भाइयों और मित्रों के साथ संबंधों में डोमिनेशन के अप्रोच को सामने लेकर आने से आप पूर्णतया बचने का प्रयास कीजिएगा। ये एक निवेदन है आपसे। लंबे समय से कोई भी प्रमोशन अटकी हुई थी, आप इस एक्सपेक्टेशन के अंदर थे कि आज या कल वो हासिल होगी ही, परंतु अपेक्षाएं बारंबार असफलता की हदों को सामने रख रही थी। उससे भी जो बाहर निकलकर जीवन को देखना होता है वो समग्र श्रेष्ठता अब आपके सामने रह सकती है। कई बार मन के भीतर से आवाज़ आती है कि नहीं, यहाँ रुकना नहीं है, परिवर्तन की ओर जाना है, यहाँ रुकने से परिवर्तन नहीं होगा। वो ताकत आपके लिए स्वागत योग्य रहने वाली होगी। ये एक निवेदन आपसे हम करेंगे। और वहीं जो चेष्टाएं आप कामकाज के अंदर नए लोगों को जोड़ने की कर रहे थे, जब वहाँ से पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट निकल कर आते हैं तो आप देखिएगा एक अलग व्यवस्थित क्रम आपको सम्मुख मिलता चला जाएगा। ये भी स्पष्टता यहाँ सारगर्भित तौर पर आपके लिए उपस्थित रहने वाली। वहीं पर जो चतुर्थेश की स्थितियां सप्तम भाव में है, मानसिक सुख में तो वृद्धि है ही, वहीं आप हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज, रियल एस्टेट संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखने वाले हैं। इस समय को और ज़्यादा बेहतर आपके लिए कहा जा सकता है। इसमें कहीं पर भी रुकावट और बाधा नहीं। जो भी कामकाज किया वहाँ से संतुष्टि निकल कर आई, ये प्रमुख तत्व रहेगा। और वहीं माता और गृहस्थ का जो सहयोग होना चाहिए वो बहुत अच्छे से बना हुआ है। जिस सामंजस्य की दरकार कई बार व्यक्ति को मानसिक शांति के लिए रहती है वो साथ में है। जो गृहस्थ पक्ष के साथ में लंबे समय से आपका जुड़ाव नहीं बन पा रहा था, कॉन्ट्राडिक्शंस थे, वैचारिक मतभेद जो कई बार इंटेलेक्चुअल क्लैशेस के रूप में सामने आते हैं, उससे भी अब आपकी दूरी बनती चली जाएगी। पुनः जो बॉन्डिंग की एस्टेब्लिश्ड अप्रोच होती है वो आपके साथ में नहीं रह सकती है। और वहीं ये निवेदन आपसे हम प्रमुख तौर पर करना चाहेंगे कि इस समय अंतराल में आपके लिए जो भी कामकाज सर्विस इंडस्ट्री के साथ में हो वहाँ पर आप और अधिक बेहतरी को देखने वाले हो सकते हैं। बैंकिंग संबंधी कामकाज जहाँ बुध और बृहस्पति की प्रधानता रहती है वहाँ पर भी काफ़ी हद तक अच्छे परिणाम कहे जा सकते हैं। शेयर मार्केट संबंधी कार्य के साथ में आपका पूरा व्यापारिक आधार जुड़ा हुआ है, तब भी निर्णय में आप बहुत अधिक शांत चित्त होकर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। ये करबद्ध निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। कुल जमा जोड़ कन्या राशि के जातकों के लिए इस परिवर्तन को व्यवस्थित सिरों के साथ में जोड़कर देखा जा सकता है। आप यहाँ पर एक मैनेज्ड अप्रोच के साथ में नहीं थे तो पहले प्रयास कीजिएगा कि 13 अप्रैल से 29 अप्रैल के मध्य अपने शेड्यूल को मैनेज किया जाए, कौन सी टास्क के साथ में चलना है उस एक अप्रोच को देखा जाए, फिर गतिमान होना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला होगा। तो ये था कन्या राशि के जातकों के लिए बृहस्पति के होने वाले परिवर्तन का पूरा ही चर्चा वृतांत जो मीन राशि के साथ में जुड़ा रहने वाला होगा। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर आपके सम्मुख हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।